इस सदन में उपस्थित हमारे सभी विद्वान व्याख्यातागण, हमारे साथी, हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारा हौसला और सभी प्यारे बच्चे और साथ में जो सहयोग आज इस दिवस को कामयाब बनाने के लिए कर रहे हैं, उनका हम तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। पिछले 20 दिन से मेरे जहन में ये बात आ रही थी। 24 दिसंबर को इस संस्थान का स्थापना दिवस है और मन में ये बात चलती थी कि इसको हम सेलिब्रेट करें, लेकिन दूसरे कई उलझनों में रहकर जो है एक बहुत बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम को, इस पावन दिवस को मनाने की पूरी तैयारी हम नहीं कर सके। इसका थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि हमारे बच्चों ने इनिशिएटिव लिया। हालांकि समय पर वो नहीं आए हमारे पास, हम सबों के पास, इससे कोई हमें शिकायत नहीं है, लेकिन मैं साथ में विशेष धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स हम अपने व्याख्याता श्री गलन जी को भी, गलन कुमार सर को भी, तो उन्होंने एक बात सुबह में कही कि अच्छे कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं है कि उसके लिए परमिशन दी जाए। अच्छे कार्य करने के लिए कर लें हम अगर, तो वो परमिशन ही माना जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कार्य आपने किया और really I am very much fortunate to be present in this program, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं और मेरे जहन में चल रहा था कि जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, क्या करूं। फैमिली वाले भी डिमोटिवेट करते, अरे छोड़ो, जाइएगा जाइएगा, कल चले जाइएगा, यहाँ जो जरूरी काम है यहाँ वो देख लीजिएगा, ऑफिस का या घर का वो देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। अंदर से मेरे आवाज आ रही थी कि कुछ अच्छा होने वाला। तो मैं यहाँ पहुंच गया, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पहुंच गया। और बहुत अच्छी बात होती है अच्छे काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना, और जो बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है बहुत सुंदर। आज ये जो आज का दिवस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तो भारत की मिट्टी की खुशबू ही जबरदस्त है, ऊपर से जो है भारत में वैसे भी स्थान है जहां की खुशबू कभी कम नहीं होगी, उसमें डायट, टीकापट्टी, कटिहार भी। और जगह की खुशबू थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन यहाँ की खुशबू हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि एक ऐसी जरखेज जमीन है ये कि यहाँ से जो राष्ट्र निर्माताओं को जन्म दिया गया है, यहाँ से राष्ट्र निर्माताओं को जन्म दिया गया है। और ये कहा जाता है शिक्षा के बारे में और किसी राष्ट्र के बारे में, और मैं क्या कहूँ, हमारे महान जो है दार्शनिक, हमारे महान भारतवासी स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में एक कोटेशन कहा था कि अ नेशन इज एडवांस्ड इन प्रोपोर्शन टू द एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस spread among the masses।
फिर से दोहराता हूं, मीनिंग को और मजबूत कर लीजिए कि अ नेशन इज एडवांस्ड इन प्रोपोर्शन टू द एजुकेशन। जिस अनुपात में आप शिक्षा और उनका बुद्धि वर्धन करते हैं, इन प्रोपोर्शन टू द एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस स्प्रेड अमंग मासेस। जनता में आप जितना शिक्षित करेंगे, जितना उनको प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही वह देश आगे की ओर बढ़ता जाता है, विकास और समृद्धि की राह पर वह चरम छूने लगता है। तो एक ऐसा जगह, आज जब यहाँ आना मुश्किल है बहुत से मानों में, रात को 10-11 बजे हमें आने में मुश्किल है अगर अपनी सवारी नहीं हो, तो उस जमाने में क्या रहा होगा आप सोच सकते हैं। और उस जमाने में मैं ये सुनता हूँ कि नाव चलती थी, नाव से आया जाता था, कुछ लोग फिर नाव से आते थे, फिर पैदल चलते थे, और तब जाकर यहाँ पर उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और यहाँ अपना एक बहुमूल्य समय बिताया है, यहाँ के लोगों को शिक्षक बनाया है। और भारत क्या, यहाँ से बड़े हुए शिक्षक विश्व के कोने कोने में भारत का नाम और इस डाइट टीकाकरण तो अब चूंकि वही लोगों ने कहा कि समय की कमी है, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी बात और ये करना चाहता हूँ कि अगर हम वर्तमान में आए, यह स्थापना इसलिए किया गया कि एक पवित्र कार्य का, एक नोबल वर्क का सिलसिला जन्म जन्मांतर चलता है। ये नहीं कि ये स्थापित कर दिया गया तो ये स्थापना इसलिए किया गया कि जो है यहाँ की मिट्टी से शिक्षक गढ़े जाएं और इंसान गढ़े जाएं और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो, और यहाँ से जो शिक्षक गढ़े जाएं वह देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर बच्चों का भविष्य निर्माण करें और जो है इस देश को, इस संसार को स्वर्ग बना सके, एक स्वर्ग बना। तो हमारा ये कर्तव्य। मैंने भी कभी टीका पट्टी वर्ड सुना नहीं था। टीका पट्टी क्या है, वो तो जब हम लोग इस संवर्ग में हम सब आए तब टीका पट्टी जगह का नाम आया। फिर हमसे पहले पूनम कुमारी जी यहाँ पर थी, उन्होंने भी अपने स्तर से जितना सेवा देना था इस डाइट टीका पट्टी कटिहार को, उन्होंने अपनी भी सेवा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने भी अपनी कोशिश की है और वो जो प्रयास करके गई हैं, उस प्रयास के बाद जब मैं यहाँ आया तो उनके प्रयास भी मुझे बहुत दिखे, बहुत परिवर्तन, जो मैंने सुना कि बहुत चीज यहाँ कमी थी उसको उन्होंने पूरा किया, बहुत उनका सहयोग रहा। और हमारे जो व्याख्यातागण पहले से यहाँ हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर आलोक जी हैं और गोपाल जी हैं और गगन जी, सब पुराने हमारे यहाँ के व्याख्याता हैं और सब ये लोग भी हैं, मैडम है, कीर्ति जी हैं और हमारे अशोक जी हैं और ये जो है रूपम जी हैं, सब लोग का बेहतर योगदान है। और बाकी भी हमारे व्याख्यातागण बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और हम लोग मिलजुल कर एक साथ, कभी हम लोग में ऊंचा भी होता है, कभी नीचा भी होता है। जहाँ 10 बर्तन होते हैं वो आपस में खटपट भी करते हैं। तो हम बड़े प्रेम से अपने प्रयास के साथ, हम अपनी कोशिश के साथ, बस हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षण प्रशिक्षण की नैया बस आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए। तो हम उन निर्माणकर्ताओं के, जो निर्माताओं के, जिन्होंने इसे बनाया है, उन्हें कोटि कोटि मैं चरण स्पर्श और धन्यवाद देता हूँ। और साथ में यहाँ के जो लोग, यहाँ के आस पड़ोस के लोग, जो लोग यहाँ हमारे संस्थान को चलाने में, क्योंकि हम सब बाहर के हैं, हमारे संस्थान को चलाने में सहयोग देते हैं, आस पड़ोस के लोग, मैं उनका भी बहुत ही आभारी हूँ। मैं कटिहार जिला प्रशासन का, शिक्षा विभाग का, सबका मैं आभारी हूँ। अंत में अपने मैं सभी व्याख्यातागण के आभारी हूँ।
जिनके सहयोग से हम सब ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। और आप सबों को तहे दिल से दुआएं हैं, आशीर्वाद है। धन्यवाद।